आज सुनो मेरी स्टोरी। इंटरनेट से हो गया था एक लड़की से प्यार और फिर कर ली शादी, फिर बन गई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं खड़ा हूँ प्रताप विहार गाजियाबाद में, अपने राइडर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। आज का पिकअप हमारा प्रताप विहार गाजियाबाद से है और पिकअप होगा 5 बजे। टाइम हो रहा है अभी 4:30। सुबह का टाइम है। मैं पहुंच गया हूँ राइडर की पिकअप लोकेशन पे। राइडर को मैसेज कर दिया है कि सर मैं आ गया हूँ। सर ने बोला बस 15 से 20 मिनट में हम आ रहे हैं, फिर निकलते हैं। और आज हम जा रहे हैं गाजियाबाद से जयपुर। गाजियाबाद से जयपुर जाएंगे। तो जयपुर में सर का कुछ काम है, ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं। जयपुर तो एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कई जगह है घूमने की, लेकिन हम घूमने नहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं ना। तो राइडर से कराएंगे इंट्रो, कौन है, कितने लोग हैं, सब कुछ। तो बस 15-20 मिनट में आ जाएंगे राइडर, फिर निकलते हैं। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं प्रताप विहार गाजियाबाद से। गो। सो गाइस, पहले तो आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे या राउंड ट्रिप, या फिर करना हो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पिकअप ड्रॉप, कोई भी कैब बुक करो हमसे। आर्टिका, इनोवा, वैगनर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो अब आप अपना टूर प्लान करो व्हाट्सएप और हमसे एस्टीमेट कोटेशन लो। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए शाहपुरा। मैं पिकअप करके गाजियाबाद से निकल गया था, तो अभी रुके हम मन्नत होटल पे चाय पीने के लिए। यहाँ पे चाय वाय पियेंगे और हम राइडर के साथ वीडियो शूट नहीं करेंगे, है ना। मैंने बोला ना राइडर हमारे किसी काम से जा रहे हैं। तो अभी शाहपुरा पहुंच गए हैं ना, तो अभी 1.5 से 2 घंटा और लग जाएगा हमें जयपुर पहुंचने में। तो गाड़ी इधर लगा दी है। सर हमारे चले गए चाय पीने अंदर, मैं भी चाय पी लेता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर पहुँचते हैं सीधे जयपुर। बस मैं आ गया ड्राइवर रूम में, और पराठा वराठा खाने का तो मन था नहीं, तो मैंने ऑर्डर किया सैंडविच अपना आ गया है, गर्मा गर्म चाय भी आ गई है ना। तो इसी के साथ ब्रेकफास्ट हो जाएगा। घर से तो कुछ खा के निकला नहीं था ना। चलो वही कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं। तो गाइस, अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया, सैंडविच के साथ में बस यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी राइडर हमारे आ ही गए ना। अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा जयपुर। रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाएंगे जयपुर। चलो भाई, मिलते हैं जयपुर पहुँच के। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए जयपुर पहुंच गए हैं। सर को एक बिल्डिंग के पास ड्रॉप कर दिया, वो चले गए अपने काम से, और मैं गाड़ी में बैठा हूँ। पंखा मैंने ऑन कर लिया है ना। और यहीं से पास में 1 किलोमीटर पे सीएनजी दिखा रहा है, तो सोच रहा हूँ सीएनजी पड़वा के आ जाता हूँ, है ना। सीएनजी मिल जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। ड्राइवर को चाहिए क्या, खाली पार्किंग मिल जाए और सीएनजी मिल जाए। जो भी सीएनजी गाड़ी चलाते हैं ना, उन्हें इसी बात की टेंशन रहती है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सीएनजी मिलेगी नहीं मिलेगी। जयपुर में तो सीएनजी है, लेकिन जहाँ पे मैं आया हूँ ना, वहाँ से केवल 1 किलोमीटर पे ही सीएनजी पंप दिखा रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। फटाफट सीएनजी पड़वा लाते हैं, और सर जब तक काम करके आएंगे ना, सीएनजी पड़ जाएगी, फिर तुरंत ही निकल जाएंगे, है ना। ऐसा बोला सर ने, 1-2 घंटे के लिए आए हैं जयपुर बस। तो 1-2 घंटे में उनका काम हो जाएगा, फिर सीधे दिल्ली निकल जाएंगे हम। तो पहले सीएनजी पड़वा लाता हूँ, फिर आराम से बैठूंगा गाड़ी में, है ना। सो गाइस, अपनी गाड़ी में सीएनजी तो पड़ गई है, टेंशनबाजी खत्म। ड्राइवर को चाहिए ही क्या, गाड़ी में सीएनजी मिल जाए और गाड़ी खड़ी करने को पार्किंग मिल जाए, बस। इसके अलावा खाना पीना मिले ना मिले, वो तो अपना काम चला ही लेता है, लेकिन बगैर सीएनजी, बगैर पार्किंग के काम नहीं चलता है। तो सीएनजी की टेंशन थी, और बिल्कुल पास में ही मिल गई है ना। चलो वही सीएनजी पड़ गई है, जाते सीधे वहीं खड़े होंगे, सर आ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे सीधे दिल्ली के लिए, है ना। पहुंच गया बस। जहाँ आए थे ना, वहाँ से केवल 1 किलोमीटर पे सीएनजी मिल गई। कितनी खुशी हो रही है ना, मैं बता भी नहीं सकता आपको। वैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना पड़ता है सीएनजी बढ़वाने, लेकिन 1 किलोमीटर पे सीएनजी मिलने की खुशी क्या होती है, वो ड्राइवर ही बता सकता है, जो कैब चलाता है सीएनजी वाली गाड़ी, है ना। चलो भाई, कोई नहीं, ये भी खुशी है अपने लिए। सो गाइस, सीएनजी पड़वा के मैं तो आके सो गया था। राइडर का कॉल आया तकरीबन 8 बजे, बोले भैया काम हो गया, चलो निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं गया, सीधे पिकअप किया और वहां से निकल गए। रास्ते में एक जगह खाना खाया, सीधे आ गए, और रास्ते में हम ट्रैफिक में भी फंस गए। बहरोड में फ्लाईओवर बन रहा है, तो बहरोड के बाद इतना हैवी ट्रैफिक था, बहुत ही ज्यादा हैवी। मैं तो यही बोलूंगा, अगर दिल्ली से जयपुर का प्लान कर रहे हो ना, तो 30 से 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलती है। दिल्ली मुंबई हाईवे से जाओ, 1 नंबर रोड है। ओल्ड वाले हाईवे पे तो गड्ढे आएंगे इतने ज्यादा, और ट्रक रात में तो इतने ज्यादा निकलते हैं ना, बहुत ज्यादा। गाड़ी 10 देखेंगे, ट्रक देखेंगे 70।
गाड़ी 10, ट्रक 70। अरे भाई साहब, और वो गिट्टी उड़ उड़ के आती है ना, तो शीशे भी टूट जाते हैं। कई एक ड्राइवर भाई को टूटे, एक बार मेरा भी टूटा था। तो ट्रक के नीचे से बजरी निकल के आती है, वो शीशे में लगती, कड़ाक से शीशा खड़ाक टूट जाता है ना। तो दिल्ली से अगर जयपुर जाना है तो मैं तो यही बोलूंगा, दिल्ली मुंबई हाईवे से जाओ, ओल्ड वाले हाईवे से मत जाओ कार से जा रहे हो तो, क्योंकि बहुत ट्रक चलते हैं, बहुत बजरी उड़ के आती है, नुकसान होने का डर लगा रहता है। और बाई रोड में तो अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग रहा है इस टाइम पे, रात में, है ना। हम बहुत फंसे, तो अभी राइडर को ड्रॉप कर दिया है। और हम जयपुर क्या लेने गए थे वो मैं बताता हूँ। वैसे इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते हम, लेकिन हाँ, राइडर के साथ इसीलिए वीडियो शूट नहीं करा और राइडर का कोई नाम पता भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये एक आपके लिए मैसेज है ना। आजकल चल रहा है कि इंटरनेट से गर्लफ्रेंड बनाओ, बात करो, शादी करो और अपनी लाइफ बिताओ, ऐसे वाला सीन चल रहा है। यही हुआ हमारे राइडर के बेटे के साथ। क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे ही चैट की ऑनलाइन, टेंडर वगैरह पे चलता ही आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं जिसपे गर्लफ्रेंड बनाओ, डेट करो और उसके बाद शादी वादी कर लो, है ना। ऐसे ही हुआ। तो उनने कुछ दिन बात करी और फिर बात ऐसी आगे बढ़ी, तो शादी की बात हुई, शादी भी कर ली। शादी करने के बाद 15 दिन तक लड़की रही हमारे राइडर के घर पे। उसके बाद वो अपनी लड़की अपने मायके चली गई लड़ झगड़ के, और फिर वो वापस आई नहीं। और बस शादी होने के बाद जब शादी लड़की मायके जाती है तो एक ही केस पड़ता है, वो है दहेज प्रथा का। लव मैरिज में दहेज तो आता नहीं है इतना, कभी कभी भाई कोई दे भी देता है, कोई कोई नहीं देता है। लेकिन हमारा राइटर का कहना था कि उन्होंने दहेज कुछ नहीं दिया था, क्योंकि वो अपने मनपसंद शादी करी थी, तो दहेज कुछ था नहीं। कोई ऐसी स्कूटी वगैरह एक दो थी, वो ले गई अपनी, और उन्होंने दहेज में काफी पैसा लिखा दिया कि मुझसे डिमांड करी जाती है, मारा तो जाता है, वो तो लिखाते ही हर कोई, है ना। इस तरह से लिखा दिया। तो हमारे राइटर के बाद नोटिस आया। ये हमारे राइटर बहुत ही पुराने थे, हमारे साथ जाते थे पहले, मैंने बताया ही था, है ना। तो उन्होंने, उनके बाद नोटिस आया, एक दो नोटिस उन्होंने इग्नोर कर दिया, हो सकता है फ्रॉड व्रॉड ऐसे कर उन्होंने छोड़ दिया। फिर तीसरा चौथा नोटिस पे वो सीधे उन्होंने प्लान बनाया जयपुर जाने का। जयपुर पहुंचे तो वो ऑफिस में कोई नहीं गए थे, बताया बाद में महिला थाना में गए थे। महिला थाना में उन्होंने लड़की वालों ने, लड़की ने FIR अपना केस वेस कर दिया। इनके बाद नोटिस आया, ये वहां पे सुनवाई के लिए गए, इन्हें अपनी गवाही लगा दी और उसमें उन्होंने लिखवा दिया पैसा वैसा। जब उन्होंने पुलिस वालों ने उनसे गवाही ली तो गवाही में उन्हें सब मानना नहीं पड़ा। अगर वो बोलेंगे हाँ लिया तो बताओ कैसे लिया, कहाँ लिया है, ट्रांजेक्शन दिखाओ, भाई कुछ तो दिखाओगे ना। तो वो सब झूठा पाया गया उनकी FIR। अब वो केस आगे बढ़ा दिया है, अब वो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है, अगर आप इसी तरह से कोई रिलेशन रखते हो ना किसी से, सतर्क रहो भाई। किस समय लड़का धोखा दे दे, किस समय लड़की धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं है। एक दूसरे पर ट्रस्ट है तब आगे बढ़ो शादी तक, वरना घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अब हमारे जो राइडर है ना बहुत परेशान हो रहे हैं अपनी एक बेटे की गलती की वजह से। अगर वो उस लड़की के बारे में अच्छे से सर्च कर लेते ना तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ अगर आप ट्रस्टेड हो भाई, हो अगर रिलेशन में, तब तो शादी के बारे में सोचो, वरना दूर ही रहो। कौन किस पे किस समय केस कर दे पता नहीं है। आज की हालत मैंने देखी, मेरी तो हवा टाइट हो गई। 2 वकील करके ले गए गाजियाबाद से हमारा राइडर। अब 2 वकील का आप समझ लो, मैं तो पैसे वाली बात बोलूंगा कि 2 वकील की फीस कितनी होगी। यहाँ लोकल में अगर उनसे बात करो तो कितनी फीस होती है। फिर वो उनको लेके जयपुर गए, 2 वकील को दिल्ली से मतलब गाजियाबाद से जयपुर लेके जा रहे हैं, कितनी फीस पे कर रहे हैं। मेरी गाड़ी का भी एस्टीमेट 11-12 हजार का था। और एक और सर गए थे उनके साथ, मतलब वो तो उनके रिलेशन में थे ऐसे ही जानने वाले, तो उनको कोई फीस नहीं लगी। लेकिन हाँ वो ऐसे गए थे कि नॉलेज के तौर पे, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे कोई। तो ऐसे करके कितने लोगों को ले जाना पड़ा, एक गलती से कितने लोगों को ले जाना पड़ा, कितना खर्चा करना पड़ रहा है, और वहां जाने से कुछ निकला भी नहीं। जो नोटिस आया था उसमें उनकी गवाही लग गई, ऐसे हो गया ना। अगर आप गर्लफ्रेंड रखते हो ना तो ये सब चीज के लिए तैयार रहो। ऐसे, और गर्लफ्रेंड नहीं है तो आराम से लाइफ बिताओ अपनी। तो ना कोई गर्लफ्रेंड ना कुछ, ये सब झाड़ में पड़ना नहीं है ना। मेरे को ये ऐसा कुछ सेफ लगता है। बस शादी करेंगे, आराम से लाइफ बिताएंगे, पहले सेट हो जाए अपनी लाइफ में, अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाए, सेविंग वेविंग बना ले थोड़ी सी, शादी करेंगे बाद में। ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ोगे तो कोर्ट कचहरी जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप किसी से ऑनलाइन चैट करते हो तो हो जाओ सतर्क भाई, ये सब लफड़े में मत पड़ो, नहीं तो बहुत ही भयंकर वाले फंसने वाले हो। तो इसलिए मैंने ये बताने के लिए आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वरना इस तरह की हम अपने राइडर की वीडियो शूट करते नहीं है। लेकिन सच मैं देख रहा था उस फैमिली को, बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये दहेज प्रथा वाला केस होता है ना, बहुत ही कैड़ा चलता है, उल्टा चलता है ये, मुझे जहाँ तक पता है ना। ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ ये बहुत ही मतलब टेढ़ा वेढ़ा चल जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो वही ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, आराम से लाइफ बिताओ, पैसा कमाओ, परिवार का ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। माता पिता का ध्यान रखोगे तो वो शादी अच्छे से करा देंगे, खुद होशियारी दिखाओगे तो ऐसे ही फंस जाओगे।
खुद अपने आप से कुछ दिखाओगे ना, अपनी दिमाग लड़ाओगे तो ऐसे ही फंसोगे। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, हो जाओ सतर्क। तो बस अब जा रहे हैं, सुबह पिकअप है हमारा, 6 या 7 बजे पिकअप होगा सीधे यहाँ से वृंदावन के लिए। तो कल जाएंगे वृंदावन, वृंदावन में करेंगे राधे राधे, और किसको घुमाएंगे, कौन है, कितने लोग हैं, वो सब बताएंगे कल के ब्लॉग में। तो इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और बस लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो बीसीएस ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपका भी कोई टूर बन रहा है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, रामनगर, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, या फिर करना हो उत्तराखंड चारधाम यात्रा, सब कुछ कराते हैं एकदम रीजनेबल रेट पे। अभी तक 800 प्लस फैमिली को टूर करवाया अच्छे से, विदाउट किसी धोखाधड़ी स्कैम के। तो आपको भी करवाएंगे टूर अच्छे से। फटाफट अपना टूर प्लान करो व्हाट्सएप और हमसे एस्टीमेट कोटेशन लो। कोटेशन ठीक लगे तो 10% देके कोई भी कैब बुक करो हमसे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।